ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का एक नया टॉपिक जिसको हम बोलते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं पिछले लेक्चर्स में। अभी हम देखते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बना रहे हैं उसको बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। ठीक है, कुछ तो हमें इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं टूल्स। Now, we look from the foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only we have the only if we have the key tools. तो key tools कौन कौन से हैं? restriction enzymes चाहिए हमें, polymerase enzyme चाहिए, ligases चाहिए, vectors चाहिए और host organism चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बताया गया है कि इन द ईयर 1963 दो एंजाइम्स जो कि बैक्टीरियोफेज, मतलब एक बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है जो उसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रही थी, उसकी ग्रोथ को रोक रही थी। किसमें? एस्चेरिशिया कोलाई। ई कोलाई क्या है? आपका एक बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया है एक। तो वो कैसे रोक रही थी बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को? दो एंजाइम निकाली गई थी ना, तो उनमें से एक क्या कर रही थी? मिथाइल ग्रुप ऐड कर रही थी डीएनए में, और दूसरी क्या कर रही थी? दूसरी कट कर रही थी डीएनए को। तो जो कट कर रही थी डीएनए को, उसका नाम रख दिया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद बात की गई है द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम क्या है? हिंद 2। ये भी पूछा जाता है कि पहली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंद 2 है। उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन डिपेंड करता है स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मतलब उसका न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस क्या है, उस पर डिपेंड कर रही है वो चीज़। ठीक है, वॉज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 ईयर लेटर। इट वॉज फाउंड दैट हिंद 2 ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो वो क्या करती है? पूरे डीएनए मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करती है, फिर देखती है कि उसको कहाँ कट करना है। कौन? हिंद 2। ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करती है। जो वो स्पेसिफिक सीक्वेंस कितने बेस पेयर्स का होता है? 6 बेस पेयर्स का होता है। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर यदि पता होगा डीएनए का, तो आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। देखो, उसने पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट कर रही है। हिंद 2 क्या कर रही है? आपके पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट कर रही है। पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट करने के बाद उसे एक सीक्वेंस दिखता है 6 बेस पेयर का, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो, पेयर बोल रहे हैं मतलब 12, तो 6 बेस पेयर का उसको सीक्वेंस दिख रहा है। उसको 6 बेस पेयर का सीक्वेंस दिखा, उस सीक्वेंस को हमने बोल दिया रिकॉग्निशन सीक्वेंस। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद बोल रहे हैं बिसाइड हिंद 2, आज हिंद 2 के अलावा हमारे पास 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कहाँ से आइसोलेट की गई हैं? ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, ईच ऑफ विच रिकोगनाइज डिफरेंट, और सबका रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम, हम देखते हैं अब इसकी हम नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे EcoR1 आपका एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है? फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस, पहला लेटर जीनस से, सेकेंड 2 लेटर्स कम फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे आर आइसोलेटेड। कौन से प्रोकैरियोटिक सेल से उनको आइसोलेट किया गया है? दो लेटर जो है वो स्पीशीज के रहेंगे, पहला लेटर जीनस का रहेगा। ठीक है, और आर किसके लिए? आर है नेम ऑफ द स्ट्रेन। ठीक है, उसके बाद रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द इन ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड। किस ऑर्डर में एंजाइम को आइसोलेट किया गया है फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, वो आपका रोमन नंबर में लिखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। ई कोलाई में जो ई है वो एशेरिशा, ये कोलाई RY, और ये 1 जो है वो किस ऑर्डर में उसको आइसोलेट किया गया है।